हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है, उसका मॉडल सेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 11 का एनुअल एग्जाम होगा और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आपको एग्जाम में यही मॉडल आपको पूछा जाएगा। प्रश्न कितने होंगे? तो प्रश्न होंगे 40 और हर एक प्रश्न का नंबर जो होगा 1 मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन का 1 मार्क यानी 1 नंबर होगा। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं कि हमारा जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों का होता है, पहला क्वेश्चन यहाँ देखा जाता है तो पैसेज से आएंगे और उस पैसेज को आपको पढ़ना और 1 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस पैसेज को पढ़ेंगे और इनका आंसर देंगे। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, देखिए ये प्रश्न पढ़िएगा सबसे। तो ये यहाँ बताया है रीन्यूएबल एनर्जी यानी रीन्यूएबल एनर्जी जो है ये इनके बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो यही चीज बतलाया है, तो इनको पढ़ेंगे और आप लोग आंसर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बात करते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर यहाँ पहला क्वेश्चन का शुरुआत होता है। क्वेश्चन पहला अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है रीन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल फ्यूल। तो देखिए सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियो थर्मल और बायो मास एग्जाम्पल है, बोलता है आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ आंसर ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल इसका मतलब आपको समझ में आता होगा, जिसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय कहते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, जो चीज हमारा खत्म नहीं होता है ठीक है, उसको हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी के रूप में देखते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी क्या होता है, यूज करने के बाद में भी उसको यूज किया जाता है। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल या बोल सकते हैं कोयला है, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है, आपका एक बार यूज करते हैं तो दोबारा उसको रीयूज नहीं कर पाते। लेकिन सोलर एनर्जी का आज यूज किया तो कल भी होगा। पवन चक्की जो होता है, पवन एनर्जी ऊर्जा है, उसको भी। तो आपका राइट यहाँ ऑप्शन आ जाता है ए। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ बताया, तो देखिए व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर क्या है, और क्या हो जाता है आपका यहाँ फिनिट हो जाता है, फिनिटिव, ठीक है, फिनिट। तो देखिए ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है या फॉसिल फ्यूल है या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो आपका यहाँ हो जाता है ये यानी बी, यानी फॉसिल फ्यूल बनने के लिए हजारों ईयर्स जो है, आपको मिलियनों ईयर्स जो है बनने के लिए, उस फॉर्म में आने के लिए लगता है, समय लगता है। इसलिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो क्या है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसी चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो बी राइट हो गया आंसर। क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन आपका राइट, आगे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड आता है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है और नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो 4 आते हैं। 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। यानी रीन्यूएबल एनर्जी का सबसे ज्यादा एडवांटेजों में से एक एडवांटेज है, वो क्या है, यानी ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा, ठीक है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ कि दैट इट लीड्स टू क्लाइमेट चेंज, और नेक्स्ट है इट लीड्स टू द ठीक है डिप्लीशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेस, और नेक्स्ट है यहाँ इट इज
एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। क्यों होगा? तो आपको पैसेज में जाना होगा। तो देखिए आप पैसेज में आपको लिखा हुआ है, पढ़ोगे यहाँ पे कि कहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए वो क्वेश्चन जो आया था वो एयर पोल्यूटेंट था, बोलता देयर इज डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो है बताया कि हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे ही। तो आपका राइट क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसलिए इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये बोला था क्या? रिन्यूएबल एडवांटेज। तो देखिए इसी से बना है, जो बोला क्या यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसलिए उसको टिक मारे। बात समझे? तो यानी आपको क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको खाली समझना और टिक मारना है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 का क्या हो जाएगा? सी। आगे क्वेश्चन है आपका 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम। मीन मतलब इनमें से कौन सा है जो मतलब होता है सेम एज ए ठीक है, जनरेट फ्रॉम द पैसेज से ये लिया गया है जनरेट। तो जनरेट जो है यहाँ रिक्रिएट नहीं किया जाता है, प्रोड्यूस, रिस्टोर और कैप्चर। तो आपका राइट क्या हो जाता है? कैप्चर करना। कैप्चर नहीं, प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्रोड्यूस का रीजनरेट, जनरेट का मतलब भी होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। और रिक्रिएट का मतलब भी होता है कि जो चीज बना है उसको फिर से बनाना, तो वो नहीं होगा। तो यह जनरेट बोला गया है, तो आपका यहाँ बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है एब्रीविएशंस ऑफ फ्रीली यूज्ड इन। बोलता है एब्रीविएशन जैसे होता है उनको हम जो है यूज, उनको एब्रीविएशन के रूप में जो यूज किया जाता है किसमें? नोटिस राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में या आर्टिकल राइटिंग में। तो आपका राइट किस में हो जाएगा? ये हम लोग यूज करते हैं नोट मेकिंग में, राइट। क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 7 कहता है द समरी ऑफ द पैसेज कंटेंट। समरी, एक पैसेज का ये समरी वो कंटेंट है, क्या पे कंटेंट होता है? तो देखिए मेन आइडिया, ग्लोसरी और मीनिंग, वर्ड मीनिंग्स और फॉर्मेट। तो इसका क्या हो जाएगा राइट? ये मेन आइडिया पे होता है, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा? सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 आता है आपका। क्वेश्चन 8 है कि हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ द फॉर्मल लेटर। तो पहला है, ठीक है, रिवरेंड सर और मैडम। नेक्स्ट है माय डियर, और नेक्स्ट है डियर सर मैडम, और हेलो सर मैडम। तो ऐसा होता नहीं, आपको सी यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 होता है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर। यानी एडिटर को जो लेटर लिखते हैं वो लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है? तो ये न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज और क्लब। तो आपको पता होगा कि ये लिखा जाता है आपको, ये आपको किसके लिए लिखा जाता है? तो आपका लिखा जाता है न्यूज़पेपर के लिए। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, तो व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम लोग यूज नहीं करते हैं? पर्सनल कमेंट्स है, डाटा कलेक्टेड है, और इंफॉर्मेशन बाय विटनेस है, और नेक्स्ट है नॉन ऑफ दीज। तो हम जो है पर्सनल, हम लोग जो है पर्सनल चीजें को हम लोग यूज नहीं करते हैं, यानी पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं। तो इसका राइट हो गया ए। 11 है आपका यहाँ, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट।
नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज डन इन, किस में किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है यहाँ प्रेजेंट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है और इमीडिएट पास्ट टेंस है। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 को यूज करते हैं और उधर प्लस ऑब्जेक्ट को। तो आपको याद रखना है कि इमीडिएट जो है सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए सेकंड फॉर्म कौन है? तो सेकंड फॉर्म कौन है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये जो सी है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन आगे है, बोलता है व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ए आर्टिकल, एक आर्टिकल बी अबाउट, एक आर्टिकल लिखते हैं जो ऐसे लिखते हैं, उनका जो है पहला पैराग्राफ या पहला जो लिखते हैं पैराग्राफ, उसको हम क्या चीज जो है लिखते हैं फर्स्ट में? तो देखिए फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखते हैं? फर्स्ट में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। सेकंड में लिखते हैं बॉडी, ठीक है ना, बॉडी जो पार्ट होता है। और थर्ड में लिखते हैं इंक्लूड, इंक्लूडेड। तो यहाँ क्या है? देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, तो ये पहले वाला ही आंसर सही हो गया। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 13 है। 13 क्या है? व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स इन आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग में जो कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, वो क्या लिखा जाता है कंक्लूजन में? तो देखिए सजेशन या रेमेडियल मेजर्स और ऑर्डर, तो और डी में दोनों, मतलब ये ए और बी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दोनों लिखते हैं। क्वेश्चन आइए 14 क्वेश्चन है आपका, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड का मतलब इधर उधर आपका सेंटेंस दिया हुआ। पहले आइलैंड इज, सी, श्रीलंका इज, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है पहला, तो पहला है एन आइलैंड इज इन श्रीलंका द इंडियन ओशन। तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है लेकिन बट इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं। आइलैंड जो है ये आइलैंड है, तो लेकिन यहाँ एन आइलैंड इन श्रीलंका में एक आइलैंड है, ठीक है। जो आइलैंड है वो क्या है? द इंडियन ओशन। तो गलत होगा ना, श्रीलंका ही आइलैंड है, ठीक है, इंडियन ओशन में श्रीलंका ऐसे हो। तो आपका राइट यहाँ देखिए, श्रीलंका इज एन आइलैंड इन द इंडियन ओशन। तो राइट आपका क्या हो जाएगा? राइट आपका यहाँ हो जाएगा, आपका सी होगा या डी? तो इसका राइट जो है बी होगा, यानी आपका जो है यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बी। क्वेश्चन चलिए आगे, क्वेश्चन है आपका 15 कहता है कि चूज द ग्रामेटिकल, वही क्वेश्चन है, इसको भी सजाना है। तो ऑप्शन है पहला, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट ग्रेटर, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बुझा रहा है। नेक्स्ट है इन द वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट। देखिए संसार में ग्रेटेस्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? ए होगा। राइट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मतलब 16। देखिए ब्रेड एंड बटर डैश है आवर डेली ब्रेकफास्ट। देखिए ब्रेड और बटर, मान लीजिए आपको पता होगा कि जब भी आप लोग, ठीक है, क्रीम बिस्कुट सुने होंगे, दो ठो होता है ना क्रीम बिस्कुट, एक ऊपर से एक नीचे से रहता है, तो बीच में क्या होता है? क्रीम लगा हुआ रहता है, ऐसे रहता है ना। तो यही क्रीम जो होता है वही क्रीम या बटर लगा हुआ, देखोगे बटर, हम समझाने के लिए ये चीज बोल रहे हैं। तो बटर और ब्रेड और बटर एक साथ ही होता है, सिंगुलर माना जाता है। तो देखिए आर होगा, वर होगा, इज होगा, हैज होगा। देखिए हैज भी हो सकता है और इज भी हो सकता है, लेकिन इज और हैज क्यों नहीं?
तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा इज। ठीक है, यहाँ वर्ब डालना है तो इज होगा। हैज भी तो हो सकता था, लेकिन हैज इसीलिए नहीं होगा, यहाँ आवर डेली ब्रेकफास्ट बोला गया, तो हैज आवर डेली ब्रेकफास्ट नहीं होगा। ठीक है, उल्टा कहावती मतलब होता, तो इज हो जाएगा राइट। क्वेश्चन देखिए 17 कहता है आई फेल व्हेन आई डैश द रोड। देखिए ये देखिए पास्ट है, ये पास्ट टेंस में नहीं V2 में है, तो आगे होना भी क्या होगा, ये पास्ट टेंस में, तो आगे आने वाला भी क्या होगा, वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो आप बताइए कि जो पास्ट में है, देखिए क्रॉस है, क्रॉस का मतलब ये हो गया क्या, ये भी क्रॉस, यानी ये पास्ट नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये यूज करेंगे क्रॉस को तो हो सकता है आई फेल व्हेन आई क्रॉस द रोड, तो ये नहीं हो सकता। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, इस 17 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यानी मतलब जब मैं क्रॉस कर रहा था, है ना, तब मैं गिरा था। ठीक है, ऐसे ही। क्वेश्चन आई 18 यू लिव नाउ इफ यू विश। देखिए वो कहता है कि यहाँ मैं होगा, माइट होगा, सेल होगा, तो मैं हो, मैं, ठीक है, मैं का ये पास्ट टेंस है माइट, तो इसका राइट क्या होगा, तो बोलते हैं यहाँ परमिशन देते हैं तो हम लोग मैं यूज करते हैं। तो यू, जैसे मैं आई बोलते हैं इसी तरीके से, तो यू में लिव नाउ, तो बोलते हैं ना यू में कम इन, इसी तरीके से। तो ये क्या होगा, यू में लिव नाउ इफ यू विश, अगर आप चाहते हो तो अब तुम जा सकते हो, है ना, छोड़ सकते हैं, यानी यहाँ से डिपार्ट कर सकते। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये। क्वेश्चन है 19 में क्या करना है आपको, यहाँ जो है मॉडल्स वर्ब है, तो बोलते हैं कैन लगा के आई, कैन आई स्पीक, कैन आई स्विम। ठीक है, मैं आई स्विम, तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्या होगा, कैन, यानी मतलब जो है मैं बिल्कुल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब तैर सकते हैं, इसलिए कैन यूज करेंगे, है ना, क्षमता की बात किया जाता है, कैपेसिटी की। ऑप्शन है द बिग गर्ल। देखिए अब यहाँ से आपका किताब चलता है, बुक का फोटोग्राफ से लिया गया है, एक पोयम है, वो पोयम से लिया गया है, तो पोएट है, पोएट्स मदर है, या एल्डेस्ट कजन ऑफ पोएट। इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, 20 का आपका राइट हो जाएगा बी। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन कहता है विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन्ड ऑन द पोयम द, ठीक है, लेबरनम टॉप, लेबरनम टॉप। तो ऑप्शन है अक्टूबर के महीना बताया है, अगस्त, सितंबर और नवंबर। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी सितंबर का महीना बताया गया था। ठीक है, क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन है 12 इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनिफाइड। तो यहाँ पर्सनिफाइड किया गया, तो किसको किया गया है बताइए। तो आप बता सकते हैं कि पर्सनिफाइड जो है ये रेन को किया गया है, अर्थ, स्काई और म्यूजिक रन, रेन। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन आगे चलते हैं तो 23 आता है वन कैन फाइंड वंस लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, कोई अपने बच्चे जो है, कोई अपने बच्चे को खोए हुए, ठीक है, तो वो पा सकता है कि नहीं, कहाँ पा सकता है, तो इन एल्बम में, या रिमोट प्लेस में, या द फेस ऑफ ए चाइल्ड हेवन। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कहाँ पा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा मतलब द फेस ऑफ ए चाइल्ड। क्वेश्चन आगे है 24 अकॉर्डिंग टू द पोयम, ठीक है, फादर टू सन हु स्पीक लाइक ए स्ट्रेंजर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फादर एंड सन। क्वेश्चन आगे चलते हैं 25, बोलता है व्हाई डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर कंपनी टू हिज स्कूल।
तो बोलता है ग्रैंड ऑथर का जो ग्रैंड मदर है वो साथ देती है स्कूल तक। क्यों देती है? तो यहाँ ऑप्शन है बिकॉज इट वाज अटैच टू टेम्पल, और यहाँ है बिकॉज शी वाज वरीड अबाउट, ऑथर के बारे में चिंतित रहती थी। और यहाँ है मैनी डॉग्स ऑन द वे, बहुत सारे कुत्ते उनके पीछा करते थे, तो ये बोलते बहुत सारे डॉग थे। और यहाँ आगे है शी हैड नो वर्क टू डू, करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो नहीं, वैसा बात नहीं था, वो टेम्पल अटैच था, वो भी ठीक है ज्यादा धार्मिक रिलीजियस पे बिलीव करती। क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड द एजुकेशन शुड बी, वो विश्वास करते थे आइडिया बेस्ड पे, एग्रीकल्चर और रिलीजियन बेस्ड पे या कंप्यूटर बेस्ड पे। तो आपको पता है कि वो रिलीजियस थी, रिलीजियस हुए करते थे, रिलीजन मतलब रिलीजियस पर ज्यादा इनका ध्यान रहता था। क्वेश्चन है 27 में बोलता है हाउ मेनी ईयर्स डिड गॉर्डन, ठीक है, गॉर्डन कुक और उनकी वाइफ स्पेंट इन हॉर्निंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स, यानी जो है समुद्र पर कैसे, ठीक है, किस तरीके से ट्रैवल करना है, उनका स्किल सीखते थे। तो सीखने में उनका समुद्र में कैसे चलाना, उनको सीखने के लिए कितने इन लोग समय जो है गुजारे थे, है ना, लगा था सीखने में। तो इसका राइट हो जाएगा इसका 16 ईयर 16। क्वेश्चन देखिए 28, क्वेश्चन 28 है हु ज्वाइंट गॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल करने के लिए और साउदर्न इंडियन ओशन। तो देखिए यहाँ है लेरी, ठीक है, विजिल और हार्ब सिगलर, और नेक्स्ट है कैप्टन जैक्स कुक, और यहाँ दोनों है। तो आपका राइट हो जाएगा किसमें 28 का, इसका आंसर डी है। यानी कहने का मतलब है ना, लेरी भी था और हार्ब भी था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29। द टॉम ऑफ द कुक मतलब किंग टूथ वाज डिस्कवर्ड, किसने किया था? जाहिस हाउस या हवार्ड कार्टर, यानी यही राइट हो जाएगा आपको, हवार्ड कार्टर। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 30 आते हैं। 30 कहता है द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वर बरीड इन नाउन एज, तो इजिप्शियन किंग जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ को क्या जगह का नाम था? ऑप्शन है ग्रेवयार्ड्स ऑफ किंग, सेमेट्री ऑफ द, है ना, फाराह, और वैली ऑफ फाराओज, और नेक्स्ट है वैली ऑफ किंग्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का? तो इसका नहीं, ये 13 है, इन्हें इसका आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका है, ठीक है, गंगाधर पंत, क्या है? गंगाधर पंत गैंगटोंगडे वाज ए प्रोफेसर ऑफ, क्या चीज का प्रोफेसर थे? इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स? आपको पता होगा कि ये हिस्ट्री का प्रोफेसर थे। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन आता है आपका यहाँ वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, कोरा कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो चाइना, ठीक है, चाइना जाते हैं, या आपका यहाँ चाइना हो गया, रेहू हो गया, रेहू और माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर। तो इसका हो जाएगा माउंट सरोवर। क्वेश्चन है 33, व्हाट डिड लामो गिव द ऑथर एज ए फेयरवेल गिफ्ट, फेयरवेल गिफ्ट में क्या दिया था? सी स्किन कोट, या गॉट स्किन, या काउ स्किन कोट, या टाइगर स्किन? तो आपका एक ही है, यहाँ बताया शीप स्किन कोट। क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डॉर्लिंग्स हाउस, तो आपका है कितने बार गया था? 1 2 3 4, 3 बार या 1 बार नहीं,
तो आपको पता है आपका कितना बार गया था? 2 बार। कितना बार? 2 बार। क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन 35। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ 2 बॉयज। जो देश है कौन बॉयज थे? एक एसिरेनियन या ठीक है, आर्मेनियन या अफ्रीकन और क्या थे? अमेरिकन। तो इसका राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा, इन लोग जो है आर्मेनियन थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स का जो ऑनर कौन था? ठीक है, मुराद था, या आपको बोल सकते हैं मुराद था, या आराम था, या अंकल खुसरौ था, या जॉन, ठीक है, जॉन बायरो था। यानी आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस ठीक है पियर्सन का फॉर्चून कौन बताता? मिस फिट्जरलैंड और जॉर्ज पियर्सन और डोरी पियर्सन या सिरिल पियर्सन सेरिल। ठीक है, सेरिल। आपका राइट क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा राइट ए। ठीक है, 37 आपका राइट ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 38। क्वेश्चन 38 बोलता है एंड्रयू मेंशन वाज बाय प्रोफेशन। टीचर थे, लॉयर थे, डॉक्टर थे? तो डॉक्टर थे। प्रोफेशन से डॉक्टर थे। यानी आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे आइए। क्वेश्चन हमारा आता है 39। द किंग लॉस्ट हिज क्राउन, ठीक है, अंडर द आर्क बिकॉज। बोलता है कि क्वीन का जो ठीक है उसका क्राउन था वो गिर जाता है तो आर्क को टच करने से। तो बोलता है आर्क वाज बिल्ड क्रूक्ड यानी क्रूक्ड, और आर्क वाज बिल्ड टू लो या हाई, नन ऑफ दिस। तो वो आर्क को लो में बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन आगे लास्ट आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी, हु वाज फाइनली हैंग्ड। किसको किया जाता है फाइनली? देखिए, फाइनली तो किया जाता है किंग को, फूल को भी नहीं, आर्किटेक्ट को भी नहीं, और मिनिस्टर को भी नहीं, यानी किया तो जाता है किंग को। आज हम लोग एक सेट पूरा कंप्लीट करिए, नेक्स्ट सेट फिर लेके आएंगे और नेक्स्ट सेट करेंगे। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय।